यूपीआई में दोस्तों एक बार फिर से सरकार की तरफ से बड़ी बदलाव आया है और इस बदलाव को जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर P2P और P2M क्या होता है। P2P को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर P2P क्या है। जैसे कि आपने अपने दोस्तों को 500 रुपए भेजे यूपीआई से, ऐसे में सेंडर और रिसीवर दोनों इंडिविजुअल होते हैं, जबकि P2M में एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा मर्चेंट होता है। जैसे आप किसी दुकान पर जाकर QR कोड स्कैन करके उसको पे करते हैं। इसको और यदि आसान भाषा में समझे तो P2P का मतलब जैसे आप किसी दोस्त, परिवार, जान पहचान वालों को जो पैसे भेजते हैं तो वो P2P होता है। और P2M जैसे कि दुकानदार या ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देते हैं, तो ये P2M के अंतर्गत आता है। ये जो दोस्तों यूपीआई में नया चेंजेस आया है, ये सिर्फ P2M के लिए। P2P पहले की ही तरह है, यानी आप P2P के थ्रू 24 घंटे में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट यह यूपीआई का नया नियम सभी लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी तरीका से P2M से भी जुड़ा होता है। आप में से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन खरीदारी करते समय आप दुकान पर पेमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में पेमेंट करते होंगे, या फिर जमीन लेन देन में घर बाई करते समय। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप P2M से जुड़े हुए हैं। और ये P2M का जो नया नियम सरकार लाए हैं, ये सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम। जैसे यदि आप कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं तो पुरानी लिमिट इसमें था 2 लाख, जबकि नई लिमिट के अनुसार इसमें आप एक बार में 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे में आप इसमें 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और वहीं इंश्योरेंस की लिमिट पहले था 2 लाख, जिसे बढ़ाकर वन टाइम में 5 लाख आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे में आप 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। वही ट्रेवल के लिए बात किया जाए तो ट्रेवल के लिए पुरानी लिमिट था 1 लाख रुपए, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जिससे आप 24 घंटे में 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ट्रेवल के लिए भी। वहीं क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए पहले था 2 लाख रुपया वन टाइम 24 घंटा, जबकि नई लिमिट के अनुसार एक बार में आप 5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे में इसमें आप 6 लाख रुपया ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जबकि ट्रेवल, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट में आप 24 घंटे में 10 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं कलेक्शन की बात करें तो इसमें था 2 लाख रुपया लिमिट पुराना, जबकि नया लिमिट के अनुसार इसमें एक बार में आप 5 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे में आप इसमें 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इसका भी ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, ये सब है 10-10 लाख के अंतर्गत। वहीं ज्वेलरी के बारे में बात किया जाए तो इसका पुराना लिमिट था 1 लाख रुपया, यानी कि आप ज्वेलरी लेते हैं तो इसमें आप 1 लाख रुपए ऑनलाइन यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते थे, जबकि नए नियम के अनुसार इसमें आप 2 लाख रुपया वन टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। वहीं 24 घंटे की बात किया जाए तो 24 घंटे में आप इसमें 6 लाख रुपया पेमेंट कर सकते हैं। वहीं डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत पुराना लिमिट था 2 लाख रुपया और नए लिमिट के अनुसार इसमें 5 लाख वन टाइम। वहीं 24 घंटे की बात किया जाए तो 24 घंटे में भी आप 5 लाख ही इसका लिमिट है। अब बात करते हैं कि यूपीआई में जो ये नए नियम आए हैं, आखिर इससे फायदा किनको होने वाला है, P2P का या P2M का? क्योंकि अब तक यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादातर लोग छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए किया करते थे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, किराने का सामान, बिजली का बिल या फिर दोस्तों को पैसा भेजना, जो कि हमें वापस आज तक नहीं मिला। लेकिन जब बात आती थी बड़े पेमेंट की, जैसे कि बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश, क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल या रियल एस्टेट जैसे हजारों लाखों के ट्रांजेक्शन, तो वहाँ यूपीआई की लिमिट छोटी पड़ जाती और लोगों को नेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर चेक जैसे झंझट भरी चीजों पर जाना पड़ता था। पहले लिमिट छोटी थी, लेकिन अब प्रति ट्रांजेक्शन एक बार में आप 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं और 24 घंटे में 10 लाख। वहीं एक इससे आप बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, बिल जैसे बड़े पेमेंट यूपीआई से हो जाएंगे। मतलब आपको अलग अलग पेमेंट मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बिजनेस और रियल एस्टेट के सेक्टर को भी पहले बड़ी रकम ट्रांसफर करना बिजनेस के लिए चुनौती थी, लेकिन अब 5 से 10 लाख तक का लेन देन सीधा यूपीआई से हो जाएगा। इससे समय भी बचेगा और पेमेंट प्रोसेसिंग भी आसान होगी। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट बुक किया है और आपको एडवांस पेमेंट करना है, अब यह यूपीआई से डायरेक्ट हो सकता है। बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस की झंझट नहीं है इसमें। इसे यूपीआई का दायरा भी बढ़ेगा, आप सिर्फ छोटे ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लोग ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि अब बड़े पेमेंट भी आसान और सुरक्षित। इससे बिजनेस और कस्टमर दोनों खुश, पेमेंट तेज, सुरक्षित और कैशलेस हो जाएगा। यानी पहले जिसे लोग यूपीआई को छोटे मोटे पेमेंट का टूल मानते थे, वह अब लिमिट बढ़ने से बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी पावरफुल हथियार बन गया। बट दोस्तों, यहाँ पर एनपीसीआई तो आपका लिमिट तय कर दिया है 5 लाख या 10 लाख, बट आप तब तक पेमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक आपका बैंक आपको लिमिट तय ना कर दे। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये अड़चने कहाँ से आ गई। देखिए, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के लिए तो स्टैंडर्ड लिमिट तय कर दिया, मतलब कि एक गाइडलाइन है। जैसे अभी आप 5 लाख प्रति ट्रांजेक्शन और 10 लाख प्रतिदिन की लिमिट है। लेकिन एनपीसीआई ने बैंकों को पूरी छूट भी दी है कि अगर वे चाहे तो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ग्राहकों के लिए अलग अलग लिमिट
सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आरबीआई और एनपीसीआई ने कहा है कि आप 5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई को लगता है कि सुरक्षा या रिस्क मैनेजमेंट की वजह से अभी सिर्फ 2 लाख ही लिमिट रखनी चाहिए, तो वो बैंक आपको 2 लाख के ही लिमिट देगा। मतलब ऊपरी सीमा एनपीसीआई तय करता है, लेकिन वास्तविक लिमिट आपकी बैंक डिसाइड करती है। और बैंक ऐसा क्यों करता है? वो सिक्योरिटी कारणों से करता है। अगर बैंक को लगता है कि फ्रॉड का खतरा ज्यादा है तो वो लिमिट घटा सकता है। और सेकंड, ग्राहक के प्रोफाइल के हिसाब से भी बैंक तय करता है, जैसे नए अकाउंट होल्डर या फिर कम ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों की लिमिट छोटी होती है। और थर्ड है कि बैंक के आंतरिक कुछ नीतियां भी होती है, हर बैंक की रिस्क पॉलिसी अलग अलग होती है। तो इसका निष्कर्ष यही कि एनपीसीएल गाइडलाइन देता है आप 5 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 24 घंटे में, बट बैंक चाहे तो उससे कम लिमिट तय कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। खैर ये सरकार जो भी डीएम निकाले है अच्छा है, बट आपको बताना है कि जब आप P2P के यूज करके अपने फ्रेंड को जो पैसे भेजे हो वो पैसा आपको कभी मिला है कि नहीं। हमको तो आज तक जितना भी पैसे फ्रेंड्स को सेंड किए हैं वो तो हमको नहीं मिला है। वैसे आप लोग फटाफट कमेंट में टाइप करें कि आपको मिला है या नहीं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।